नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जो कि आपके स्किन और आपके हेयर जो बाल होते हैं उनको एक नए लेवल पर ले जा सकता है, और वो भी बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से और बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए। जी हाँ दोस्तों, नारियल तेल और फिटकरी ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अगर साथ मिलाकर स्किन के ऊपर और बालों के ऊपर लगाया जाए तो आपको कई ऐसे फ़ायदे मिल सकते हैं जो कि महंगे से महंगे स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स भी आपको कई बार नहीं दे पाते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको नारियल तेल और फिटकरी को आपस में मिलाकर लगाने से मिलने वाले कुछ ऐसे ही अनोखे और अद्भुत फायदे के बारे में। साथ ही हम जानेंगे कि इस मिक्सचर को कैसे बनाया जाता है, इसको अपनी स्किन के ऊपर या फिर बालों के ऊपर कैसे लगाया भी जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। तो दोस्तों, नारियल तेल जो होता है ना, नारियल का तेल, वो हमारी स्किन के लिए, त्वचा के लिए एक बहुत ही कमाल का मॉइस्चराइज़र होता है। इसमें मौजूद फैटी एसिड्स स्किन को गहराई से हाइड्रेट करते हैं, जिससे कि आपकी स्किन मुलायम और चमकदार बन जाती है। इसके अलावा इसके अंदर एंटी माइक्रोवेल्स प्रॉपर्टीज़ होती है। एंटी माइक्रोवेल्स का मतलब है ये आपकी स्किन को इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। रिसर्च बताते हैं कि नारियल का तेल के अंदर लॉरिक एसिड नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ को रोकने में आपकी मदद करता है। यही नहीं दोस्तों, नारियल के तेल के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती है, और ये आपकी स्किन को जो है सन डैमेज और उम्र के असर से भी बचाने का काम करती है, और आपकी स्किन को जवान और ताज़ा बनाए रखती है। स्किन के साथ ही बालों के लिए भी नारियल का तेल बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इनफैक्ट एक तरीके का ये वरदान है जो कि आपके बालों को पोषण देता है, उन्हें मजबूत और चमकदार बनाता है, डैंड्रफ को कम करता है और बालों को झड़ने से भी रोकता है। फिटकरी की अगर बात करें तो फिटकरी एक जो है नेचुरल एस्ट्रोजेंट होती है। एस्ट्रोजेंट का मतलब है कि आपकी स्किन को टाइट करती है और स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को जो है कंट्रोल करने का काम करती है। फिटकरी के अंदर एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन के इन्फेक्शन को रोकने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, और माइनर कट्स या फिर चोट लगने पे जो खून वगैरह बहता है ना, उसको रोकने में भी काफ़ी हेल्प करती है। तो देखा दोस्तों, आप कैसे नारियल का तेल और फिटकरी ये दोनों ही चीज़ें अपने अपने तरीके से हमारी स्किन को और बालों को बहुत ही बढ़िया पोषण देते हैं और उनकी देखभाल कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों को, यानी कि नारियल के तेल को और फिटकरी को हम आपस में मिलाते हैं तो इनका कॉम्बिनेशन और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद बन जाता है, और हमें ऐसे कई कमाल के फ़ायदे देता है जो कि महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स भी कई बार नहीं दे पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस कॉम्बिनेशन से मिलने वाले कुछ ऐसे ही ज़बरदस्त और अनसुने फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, नारियल के तेल और फिटकरी का ये जो कॉम्बिनेशन है जो कि आपकी स्किन को बहुत ही बढ़िया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमने देखा है कि नारियल के तेल के अंदर एंटी माइक्रोवेल्स होते हैं, और जब हम इसमें फिटकरी और मिला देते हैं तो इसका एंटी जो माइक्रोवेल इफेक्ट है और भी ज़्यादा असरदार हो जाता है। तो सोचिए, एक तरफ तो नारियल का तेल है जो कि बैक्टीरिया और फंगस से लड़ रहा होता है, और दूसरी ओर जो फिटकरी है जो कि स्किन इन्फेक्शन को रोकने में आपकी पूरी ताकत के साथ मदद करती है। तो जब आप इस मिक्सचर को लगाते हैं तो आप एक्चुअली में अपनी स्किन को एक डबल प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। जहाँ एक तरफ तो नारियल का तेल अपनी नेचुरल प्रॉपर्टीज से आपकी स्किन को नरिश कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ आपकी फिटकरी जो एस्ट्रोजेंट और एंटीसेप्टिक गुणों से स्किन को सेफ और प्रोटेक्टेड रखती है। और यही वजह है कि जो कॉम्बिनेशन है ये इतना पावरफुल होता है कि स्किन को ऑल राउंड प्रोटेक्शन देता है, और एक ने यानी कि मुहासे, फोड़े फुंसी और कोई खुजली वगैरह हो गई है, दांत का खुजली, एलर्जी, आपकी इस तरीके की प्रॉब्लम से बहुत ही जो है बढ़िया तरीके से ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अब दोस्तों देखिए, कोकोनट ऑयल या फिटकरी का ये कॉम्बिनेशन स्किन के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। देखिए, होता क्या है कि जब हम नारियल का तेल और फिटकरी को मिलाकर लगाते हैं तो ये एक ही यूनिक बैलेंस क्रिएट करता है। नारियल का तेल, जैसा कि आप जानते हैं कि स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करने का काम करता है, उसमें ऑयल बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ फिटकरी जो है ये एस्ट्रोजेंट प्रॉपर्टीज़ रखती है और स्किन को एक्स्ट्रा ऑयल से बचाती है, उसको कंट्रोल में रखती है और पोर्स को भी टाइट करने का काम करती है। अक्सर ऑयली स्किन वाले जो होते हैं बड़े परेशान रहते हैं कि भाई कोकोनट ऑयल को कैसे लगाया जाए, इसे लगाने से उनकी स्किन ज़्यादा ऑयली बन जाती है। तो इसी तरह से ड्राई स्किन वाले फिटकरी लगाने से बचते हैं, क्योंकि उनकी स्किन कई बार ज़्यादा ड्राई हो जाती है। लेकिन इस मिक्सचर का जो मैजिक है वो ये है कि इससे आपकी स्किन ना तो ज़्यादा ड्राई बनती है और ना ही ज़्यादा ऑयली बनती है।
ये एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करता है जिससे कि स्किन ज़्यादा फ्रेश और क्लियर दिखाई देती है। और जब स्किन का ऑयल बैलेंस होता है तो ऑटोमेटिक स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है और एक्ने, ब्लैक हेड्स और इस तरीके के जो दूसरे जो स्किन इश्यूज़ होते हैं उनमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं इस अनोखे मिक्सचर से मिलने वाले एक और बहुत ही बढ़िया बेनिफिट के, जो कि है इसकी सूदिंग और हीलिंग इफ़ेक्ट्स के बारे में। अक्सर हम लोग देखते हैं दोस्तों, स्किन इरिटेशन या छोटी मोटी अगर कोई चोट लग जाए तो हम सोचते हैं कि ऐसा घर में क्या चीज़ हम यूज़ करें, क्या चीज़ लगाएं जो कि नेचुरल भी हो और असरदार भी हो। कई बार हमारे घर पर एंटीसेप्टिक लोशंस जो है डिटॉल वगैरह नहीं होते हैं और चोट लगने के पर हमको समझ में नहीं आता है उस पर क्या लगाएं या क्या ना लगाएं। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा वगैरह गिर गया है या कोई ब्लीडिंग हो रही है, बच्चा गिरने से कहीं छिल गया है, तो समझ नहीं आता है कि ऐसे में क्या चीज़ लगाई जाए जो कि इसको एकदम से फ़ायदा भी करे और इसकी ब्लीडिंग को भी रोक दे और वहाँ पर इन्फेक्शन को भी रोकने में ये मदद करे। तो वैसे दोस्तों ये जो मिक्सचर ये हमारी फिटकरी और नारियल का तेल, ये एक बहुत ही आइडियल सॉल्यूशन है जो कि आप ऐसे टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप इस मिक्सचर को स्किन इरिटेशन के ऊपर या फिर अपनी चोट वगैरह के ऊपर लगाते हैं तो ये आपकी स्किन को एक प्रकार का फर्स्ट एड देने का काम करती है, यानी कि एक ऐसा ट्रीटमेंट दे देता है जो एकदम से जो बिल्कुल सेफ भी होता है और नेचुरल भी होता है। और आपको डॉक्टर के जाने से पहले या फिर पट्टी कराने से पहले किसी भी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपकी ब्लीडिंग भी इससे रुक जाती है और इन्फेक्शन होने का जो खतरा है वो भी भाई काफ़ी कम हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों ये मिक्सचर है ये हमारे बालों के लिए और सर के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये आपके बालों के लिए एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है, बालों को नरिश करने का काम करता है, उनको पोंछल देता है और उन्हें मजबूत और चमकदार भी बनाए रखता है। इनफैक्ट स्कैल्प की हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है और डैंड्रफ को भी कम करने में ये जो लोशन है, ये जो मिक्सचर है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। स्कैल्प में इन्फेक्शन कई बार जो है सर की जो चमड़ी है उसमें फोड़े फुंसी वगैरह हो जाते हैं, उनसे लड़ने में भी बेहद ही इफेक्टिव होता है। दोस्तों इस मिक्सचर के इतने सारे फ़ायदे जानने के बाद अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर भाई इस अद्भुत मिक्सचर को हम कैसे बनाएं और किस तरीके से इसको हम यूज़ करें। तो चलिए अब हम जो स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है दोस्तों एक कोकोनट ऑयल। अब कोकोनट ऑयल के अलावा फिटकरी का जो है हमको पाउडर चाहिए होता है। फिटकरी का पाउडर जो कि आप बाज़ार से फिटकरी लाकर उसे खुद भी पी सकते हैं या फिर ये कई बार पिसा पिसाया भी आपको बाज़ार से मिल जाता है। तैयारी शुरू करने से पहले आप ध्यान रखिए कि आपका जो रेशियो है वो हमेशा सही होना चाहिए। आमतौर पर जो है हम आपका जो फिटकरी का जो पाउडर है करीब 100 ml कोकोनट ऑयल के अंदर बनाते हैं, तो इसी हिसाब से जो है आपको मिलाना है। बट अगर आप चाहें तो इस रेशियो को अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर जैसे कि आपकी स्किन ऑयली है तो फिटकरी की मात्रा थोड़ी सी आप बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप थोड़ी सा फिटकरी को कम भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले नारियल के तेल को आप एक कटोरी के अंदर ले लीजिए और इसके अंदर फिटकरी का जो पाउडर है उसको डालिए और इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से आप मिक्स कीजिए। तब तक आप इसको मिक्स कीजिए जब तक ये जो फिटकरी का पाउडर है ये तेल के अंदर पूरी तरीके से डिज़ोल्व ना हो जाए। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगा, लेकिन पेशेंस रखिए और अच्छी तरीके से इसको मिलाते रहिए। जब आपका मिक्सचर जो तैयार हो जाए तो इसको एक क्लीन एयर टाइट ग्लास कंटेनर के अंदर जो है आप स्टोर करके रख लीजिए। इस मिक्सचर को स्किन के ऊपर लगाने के लिए सबसे पहले अपने चेहरे को आप धो लीजिए, या फिर स्किन में और कहीं लगाना है बॉडी में तो उस जगह आप जो है उस जगह को साफ़ या धो भी सकते हैं। और उसके बाद अपनी उंगलियों पर थोड़ा सा इस मिक्सचर को लेकर आप जेंटली जो है अपने चेहरे पर या जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं वहाँ पर लगाइए और सर्कुलर मोशन में जो है वहाँ थोड़ी देर मसाज कीजिए। इस मिक्सचर को स्किन में लगाने के करीब 15 से 30 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए और इसके बाद साफ़ पानी से या फिर माइल्ड सोप से या किसी भी अच्छे क्लींजर से या किसी भी अच्छे माइल्ड आपका जो फेस वॉश होता है उससे जो है आप स्किन को साफ़ धो सकते हैं। अगर आप इसको बालों में या जो स्कैल्प में लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने स्कैल्प पर इसको अच्छी तरीके से उंगलियों से लगाइए और मसाज कीजिए और इस मिक्सचर को बालों के अंदर और जो स्कैल्प के अंदर लगाते हैं कम से कम 30 मिनट या इससे ऊपर 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितना आप दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम 30 मिनट ज़रूर आपको देना है, मतलब लगाकर छोड़ना है। या फिर चाहें तो आप रात भर के लिए छोड़ सकते हैं, रात में सोने से पहले इसको लगा लीजिए और उसके बाद जो है आप अपने बाल जो है धो सकते हैं, रेगुलर शैम्पू से बाल धो सकते हैं। अब हो सकता है कि आपको शैम्पू जो है वो 2 बार करना पड़े, क्योंकि कभी कभी ये बालों के अंदर से आसानी से मिक्सचर निकलता नहीं है, तो अगर एक बार में सही से नहीं निकल पाता है तो आप दूसरी बार भी शैम्पू कर सकते हैं।
तो दोस्तों हर एक चीज़ को लगाने के साथ साथ कुछ प्रिकॉशन लेने भी ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसे प्रिकॉशन के बारे में अब हम जान लेते हैं। इस मिक्सचर को साथ जो है आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों अगर आप पहली बार इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा पेज टेस्ट कर लें, यानी फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस मिक्सचर को लीजिए और अपने स्किन के एक छोटे से पार्ट पर, कहीं पर भी, हाथ में हो सकता है, पैर में, तो हाथ पर आप ही करें तो सही रहेगा, एक छोटे से पार्ट में लगाकर इसको छोड़ दीजिए, जिससे कि आप पता लगेगा कि आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। और ये करीब आप करें, मतलब एक दिन पहले कर लें, मतलब रात में ही पेस्ट टेस्ट करें और सुबह तक देख लें कि अगर आपको कोई एलर्जी या कोई रिएक्शन नहीं है तो आप फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान में रखना है और वो है कि आपका मिक्सचर का अनुपात है वो हमेशा सही होना चाहिए। जो आपकी जो फिटकरी है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए। सही अनुपात में अगर आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे तभी आपको इसका अच्छा फ़ायदा मिलेगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों कोई भी और ऐसा प्रिकॉशन या कोई चीज़ नहीं है जिसका आपको ध्यान में रखना है। ये पूरी तरीके से सेफ मिक्सचर होता है, हर एक इंसान आराम से इसको यूज़ कर सकता है। बस आप थोड़ा सा इन दो चीज़ों को ध्यान रखिए और आप जो है आज से इसको लगाना इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। लेकिन दोस्तों बच्चों में जो है इसको इस्तेमाल नहीं करना है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें इस्तेमाल ये मिक्सचर ना करें तो सही रहेगा। तो दोस्तों इधर वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और ये घरेलू नुस्खा बहुत ही असरदार नुस्खा है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि आपके हेल्थ और मेडिसिन से संबंधित वीडियो होते हैं जो कि आपके काफ़ी काम के रहते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।